नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बहुत ही बेहद सनसनीखेज और गंभीर खबर सामने आई है टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर की खींचतान को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। सवाल बड़ा है, क्या यह सब राहुल गांधी के आदेश के बिना हो रहा है? और यह सवाल उठाया है कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन ही कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले शकील अहमद अब खुलकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप पर तीखे हमले किए, वहीं अब उन्होंने अपनी जान और संपत्ति पर खतरे की आशंका जता दी है। शकील अहमद का दावा है कि उनके पटना और मधुबनी स्थित आवास पर हमला करने की साजिश रची जा रही है और यह सब कथित तौर पर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया में पोस्ट से बचा हड़कंप। शकील अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा भी है कि कांग्रेस के कुछ पुराने साथियों ने गुप्त रूप से मुझे जानकारी दी है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को निर्देश दिया है कि 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर हमला किया जाए। यह जनतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? इस एक पोस्ट के बाद ही बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। इतना ही नहीं, इसके बाद शकील अहमद ने एक और पोस्ट किया जिसमें एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा भी कि अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई है। कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार में एक कहावत है, पुराने दोस्त ही काम आते हैं। और क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? इन पंक्तियों ने कांग्रेस नेतृत्व को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर राहुल गांधी पर शकील अहमद ने यह क्या कहा था? दरअसल कुछ दिन ही पहले शकील अहमद ने एक निजी न्यूज चैनल में उन्होंने इंटरव्यू में राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा भी था कि राहुल गांधी एक डरपोक और असुरक्षित नेता है। वे पार्टी के भीतर मजबूत और प्रभावशाली नेताओं को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष हैं, असली फैसले राहुल गांधी लेते हैं। शकील अहमद ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को वही लोग पसंद आते हैं जो उन्हें बॉस वाली फीलिंग देते हैं, वरना वे उनसे दूरी बना लेते हैं। क्या बयान के बाद बढ़ा खतरा? अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी पर दिए गए इन बयानों के बाद ही शकील अहमद को धमकियां मिलना शुरू हो गई? क्या पार्टी के भीतर असहमति की आवाज उठाने की यही कीमत चुकानी पड़ती है? शकील अहमद का दावा है कि उन्हें जो भी जानकारी मिली है वो पूरी तरह पुख्ता है और इसलिए उन्होंने इसी सार्वजनिक किया है। क्या दूसरी पार्टी में जाएंगे शकील अहमद? इस पूरे विवाद के बीच में एक और सवाल लगातार उठ रहा है, क्या शकील अहमद किसी भी दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले हैं? इस पर शकील अहमद ने साफ शब्दों में कहा भी कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। उनकी नाराजगी पूरी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अभी किसी नई राजनीतिक पार्टी की तैयारी में नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन शकील अहमद के आरोपों ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र और असहमति और नेतृत्व की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब सवाल यह भी है, क्या शकील अहमद की आशंका सही है? क्या कांग्रेस के भीतर असहमति रखने वाले को दबाया जा रहा है? और सबसे अहम, क्या यह सब राहुल गांधी की जानकारी और इशारे पर हो रहा है? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में यह विवाद और भी तूल पकड़ता हुआ जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर